आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल है और ज़िले हैदराबाद और दीगर दफ़ातर जिनका उर्दूदान तबक़े से रास्त ताल्लुक़ है, जैसा कि रियासती वक्फ़ बोर्ड, रियासती उर्दू अकेडमी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और महकमे इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा, इनके दफ़ातर का दौरा करते हुए इनमें उर्दू के चलन के मुतालिक जानकारी के लिए हमारे एडिटर मोहम्मद तक़ी हुसैन ने तमाम तफ़सीलात हासिल की है। आइए डालते हैं इसी खुसूस में हमारे एडिटर मोहम्मद तक़ी हुसैन की ये ख़ास रिपोर्ट। हमें जानते हैं दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। जब दाग दहलवी ने यह शेर कहा था, यकीनन उस वक्त उर्दू ज़ुबान की सारे बरसग़ीर में धूम हुआ करती थी। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू पैदा हुई दिल्ली में, जवान हुई लखनऊ में और उसे पाला पोसा गया और उसको सजाया संवारा गया तो हैदराबाद में। यानी कि उर्दू के 3 मादर वतन हैं, तो एक दिल्ली, एक लखनऊ, तो एक हैदराबाद है। और हैदराबाद में आज सारे मुल्क में उर्दू की ज़मीन बहाली के लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो साबिक़ा हुक्मरान जमातें हैं, जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की और उर्दू के सफ़ाई के लिए साजिश के तौर पर कई एक इक़दाम किए, जिसकी वजह से आज सारे मुल्क से उर्दू गायब नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जहाँ पर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, उसमें हमारी रियासत तेलंगाना है और पड़ोस रियासत आंध्रा भी शामिल है। लेकिन अफसोस, मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ज़िला कलेक्ट्रेट हैदराबाद है। वो हैदराबाद जहाँ पर तकरीबन 50% आबादी मुसलमान बसते हैं, वो मुसलमान जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, और उसमें जो पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के सतह गुरबत से जो नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं, वो मुसलमान जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखना जानते हैं, दूसरी ज़ुबान से ना उनको वाक़फ़ियत हासिल नहीं है। अब कोई एक मुसलमान यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर आता है, तो यहाँ पर शायद ही उसकी दरख्वास्त उर्दू में ली जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़िला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बोर्ड को ही देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस रियासत में उर्दू को दूसरी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है, उसी रियासत के सदर मुकाम ज़िला हैदराबाद के कलेक्ट्रेट के दफ्तर पर जो तहरीर है, उससे उर्दू गायब नज़र आ रही है। उर्दू के लिए भद्दा मजाक नहीं तो क्या है। वैसे तो चीफ मिनिस्टर ने तमाम अजला में उर्दू मुर्तजमीन का तकर्रुर अमल में लाया है। उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान के तौर पर अमलवारी के लिए इक़दामात के लिए हिदायत भी दी हैं। लेकिन क्या ये ओहदेदारान, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत के इरादों को हकीकत में बदलें और उस पर अमलवारी करें, वो चूक कर रहे हैं उर्दू के साथ? आइए हम ज़िला कलेक्ट्रेट हैदराबाद के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ ओहदेदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उर्दू को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में न सिर्फ उर्दू ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान के तौर पर ऐलान किया गया, यहाँ पर उसको दर्जा दिया गया, बल्कि रियासती चीफ मिनिस्टर ने कदम आगे बढ़ाते हुए 56 उर्दू मुतरजमीन को मुतय्यन करते हुए मुख्तलिफ़ महकमा जात में तमाम ज़िला कलेक्टर दफ्तरों में उनको मुतय्यन किया, और यहाँ पर उनसे कहा गया कि वो उर्दू में जो लोग दरख्वास्त देते हैं, उन दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा महकमे तक ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु या इंग्लिश में तर्जुमा करते हुए पहुंचाया जाए। इसी की कड़ी में मैं आज यहाँ हैदराबाद में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद में यहाँ के उर्दू ऑफिसर के साथ मौजूद हूँ। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में किस तरह उर्दू दरख्वास्तें कबूल की जाती हैं और कितने लोग उर्दू में दरख्वास्त देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अस्मा सुल्ताना है और मैं यहाँ पर बहैसियत उर्दू ऑफिसर ग्रेड 2 काम कर रही हूँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट उर्दू सेल में। यहाँ पर मैं आप सबसे एक ही अपील करना चाहूँगी कि जो भी हजरात दरख्वास्तें देना चाहें उर्दू में, बेशक आप दे सकते हैं, क्योंकि हम आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेशक आप जब भी आएँ। मेरा टाइमिंग तो यहाँ पर ऑफिस में 8:30 और 9 को ही मैं प्रेजेंट रहती हूँ, क्योंकि मैं जो उर्दू पेपर्स आते हैं उसके 6 और 7 उर्दू पेपर्स, राष्ट्रीय सहारा, सियासत, मुनसिफ, एतमाद, ये सभी पेपरों का ट्रांसलेशन कर जो भी न्यूज़ आवाम की भलाई के लिए हो, वो मैं कलेक्टर मैडम के इजलास तक पहुंचा देती हूँ 9:30 तक। पूरे पेपर्स का उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर 9:30 से बिफोर मैं कलेक्टर मैडम के इजलास तक पहुंचा देती हूँ डेली। ये मेरा स्टार्टिंग मॉर्निंग वर्क रहता है, और ये मैं ट्रांसलेशन वर्क 4:30 से लेकर 6:30 तक कर देती हूँ पूरा ट्रांसलेशन वर्क। और मैं टाइपिंग वगैरह भी, मेरी जर्नी जो महबूब नगर से हैदराबाद आने की होती है, उस जर्नी में मैं टाइप करती हूँ। टाइप कर ईमेल पर भेजकर यहाँ पर आने के बाद वो ईमेल पे से निकाल कर मैं पेस्ट कर उर्दू से इंग्लिश का ट्रांसलेशन
पेस्ट कर मैडम आने से पहले तक मैडम के इजलास तक पहुंचा देती हूँ। ये मेरा पहला काम होता है। उसके बाद रहा सवाल उर्दू के एप्लीकेशंस जो रिसीव होते हैं मुझे डेली थ्रो इनवर्ड, और कई एप्लीकेशंस मुझे रिसीव किए जाते हैं प्रजावाणी मी कोसम प्रोग्राम में। उस एप्लीकेशन का बहैसियत उर्दू ऑफिसर मैंने आज तक 3 सालों से बहुत सारे एप्लीकेशंस का ट्रांसलेशन किया है। मेरे हेड और मेरे इंचार्ज मोहम्मद जनाब अब्दुल मजीद रोशन साहब की मौजूदगी में, अभी सर लीव पर हैं, तो अभी मैं इसीलिए मैं आपको बयान दे रही हूँ कि जो भी हजरात हैं उर्दू में एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, आप बिला झिझक एप्लीकेशन दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सुबह में 8:30 से लेकर 5:10 तक आपकी खिदमत के लिए बैठी हुई हूँ। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मसला है आपका, आप मैडम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम है रिस्पेक्टेड, उन तक पहुँचाना अगर आप चाह रहे हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती है तो आप बेफिक्र रहिए, आप उर्दू में एप्लीकेशन लाकर उर्दू सेल में दे दीजिए। मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर मैडम तक पहुंचा दूंगी बहैसियत उर्दू ऑफिसर। मैंने आज तक ये किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी मैं करूंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम अस्मा सुल्ताना है और मैं एज ए गोल्ड मेडलिस्ट MSc ज़ूलॉजी, यहाँ पर मैं एक लेक्चरर थी और मैं अब उर्दू ऑफिसर ग्रेड 2 हूँ और मैं ग्रेड 1 में भी सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। तो मैंने आज तक ये सोचकर नहीं किया कि अगले वाला इंसान क्या दे रहा है, नहीं, मैंने ये सोचा है कि वो भी एक इंसान है। सबसे पहले हम किसी की बेटी हैं, बहन हैं और किसी की लड़की हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि जो भी दिया जा रही है एप्लीकेशन वो किसी इंसान से दी जा रही है। उसकी जो तकलीफ़ है मैं महसूस करती हूँ, वो तकलीफ़ को महसूस करके वो क्या कहा जा रहा है वो उर्दू से इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। तो बहैसियत उर्दू ऑफिसर नहीं, एक इंसान की तरह, क्योंकि इंसानियत हमारा पहला धर्म है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि नहीं है कोई बड़ी बात आलिम व फाजिल होना, नहीं है कोई बड़ी बात आलिम व फाजिल होना, है बड़ी बात इंसान को इंसान होना। जब आप अगले वाले इंसान की तकलीफ़ को समझेंगे तो आप उनके हक़ में बेहतर कर पाएंगे। ये मेरा मानना है शुरू से, क्योंकि मैं एक टीचर रही हूँ, उसके बाद मैं एक लेक्चरर बनी हूँ, उसके बाद मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ पालामूर यूनिवर्सिटी से 2016 बैच MSc ज़ूलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद मैं बहैसियत उर्दू ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मेरा तखर्रुर हुआ है यहाँ पर, और मैं अब प्रेजेंट DRO सर की परमिशन से आपको ये बयान दे रही हूँ यहाँ पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस आप देना चाहते हैं दे दीजिए। आपकी जो परेशानी है मैं बहैसियत उर्दू ऑफिसर उसका ट्रांसलेशन कर पहुँचा दूँगी। और यहाँ पर नॉट ओनली मैं ऑफिस आवर्स के बाद भी मैं 8:30 9 o'clock को जो प्रेस नोट्स दिए जाते हैं हमारे कलेक्ट्रेट हैदराबाद से, वो प्रेस नोट्स का भी मैंने परसों ही एक ट्रांसलेशन किया है। 8:30 को मैडम की तरफ से डाला गया था कि पीने के पानी में जो भी जरासीम है उसको इलाहिदगी के लिए, तो वो 8:30 को जब मैंने ट्रांसलेशन किया उसका तेलुगु से उर्दू में ट्रांसलेशन कर मैंने सारे प्रेस नोट वालों को दिए हैं वो ट्रांसलेशन। तो नॉट ओनली ऑफिस आवर्स, मेरा वर्क ये रहता है कि ऑफिस आवर्स में ये 10:30 to 5 ये नहीं है मेरा। जब भी आपको मेरी खिदमत महसूस हो मैं बराबर आपके लिए मौजूद हूँ। मैं आप आज सिटी इंडिया न्यूज़ के तवस्सुस से मैं तमाम शहर हैदराबाद की आवाम से अपील करती हूँ कि मैं एज ए ग्रेड 2 उर्दू ऑफिसर अस्मा सुल्ताना डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हैदराबाद उर्दू सेल DRO सर की परमिशन से आप सभी आवाम से अपील करती हूँ कि आप जो भी दरख्वास्तें उर्दू में देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऑफ़िसर की तरह नहीं, एक पहले इंसान की तरह बैठी हूँ कि आपकी तकलीफ़ जो है, जो आप अगर जान भी नहीं रहे हैं दूसरी लैंग्वेज दूसरी ज़बानें, तो आप उसका उर्दू में दे दीजिए मवाद। मैं उसको उर्दू से इंग्लिश या तेलुगु जो भी है कन्वर्ट कर मैडम के इजलास तक पहुँचा दूँगी। ये मेरा फ़रीज़ा है, मैंने आज तक निभाया है और आगे भी निभाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर मुतय्यन करदा उर्दू ऑफिसर जो हैं वो बता रही हैं कि उर्दू में दरख्वास्त शहरियान से अपील करें कि वो उर्दू में बिलाजक दरख्वास्त दें। वो उनकी दरख्वास्तों को आला अहदेदारों तक ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश या तेलुगु है उसमें तर्जुमा करते हुए उन तक पहुँचाएँगी। जो आवाम के जो मसाइल हैं उनको दूसरी ज़ुबान में वहाँ तक पहुँचाएँगी। तो ये खैर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में हमने देखा कि उर्दू मुतरजम उर्दू सेल बाज़ाब्ता काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि चूँकि हैदराबाद का ताल्लुक़ रियासत की सदर मकाम से है, सदर मकाम है हैदराबाद, और यहाँ पर आप मुसलमानों की कसीर आबादी रहती है, तो हम ये जानकर ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि यहाँ पर उर्दू सेल बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहा है। जानते हैं कि आज हमने ये तहिया किया है कि रियासत में क्या उर्दू ज़ुबान बहैसियत दूसरी सरकारी ज़ुबान अमलवारी जारी है या नहीं। इससे पहले कि दीगर दफातर को हम जाएँ, हमने सोचा कि यहाँ हज में जो 3 दफातर हैं उन तीनों दफातर का रास्त ताल्लुक़ मुसलमानों से है और मुसलमान जो उर्दू बोलते हैं उनसे ताल्लुक़ है, और उन महकमों में क्या
اردو میں درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں یا اردو کا ان دفتروں میں کیا اردو کا چلن ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، چل کر یہاں ریاستی وقف بورڈ کا دفتر ہے، اردو اکیڈمی کا دفتر ہے اور مائنارٹی اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن کا دفتر ہے۔ ان تین دفاتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر اردو کا چلن جاری ہے یا نہیں۔ انورٹ سیکشن میں ہوں، یہ وقف بورڈ جو کہ اوقافی جائیدادوں کے متعلق تمام معاملات کو دیکھتا ہے اور اوقافی جائیدادیں مسلمانوں سے متعلق ہیں اور اس دفتر میں زیادہ آنا جانا مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ کیا یہاں پر اردو میں درخواستیں لی جا رہی ہیں یا کیا درخواست اردو میں قبول کی جا رہی ہے، اس کے متعلق جاننے کے لیے ہم انورٹ آفیسر صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس دفتر میں جو درخواستیں اردو میں دی جا رہی ہیں ان کو لیا جا رہا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقف بورڈ میں بھی ابھی بھی جو ہے اردو کے درخواستیں ابھی بھی لی جاتی ہیں، کبھی بھی ہمیشہ سے کبھی روکی نہیں گئی ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی بھی آج کی تاریخ میں جو ہے میرے پاس اردو میں یہ آیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آیا اور اس چیئرمین کے نام سے بھی یہ بھی ہے ٹپا، یہ بھی سارے اردو میں الحمدللہ جو ہے اردو میں بھی ہمارے پاس درخواستیں لی جاتی ہیں، انگلش میں بھی آتی ہے، اردو میں بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ جو ہے ہمارے پاس تیلگو میں بھی درخواستیں آتی ہیں۔ تیلگو کی درخواستیں بھی ہیں، تیلگو کی درخواستیں بھی قبول کی جاتی ہیں، اردو میں بھی قبول کی جاتی ہیں، انگلش میں بھی قبول کی جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ محکمہ وقف میں جو درخواستیں اردو میں جاتی ہیں وہ بھی قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ دفتر میں دفتری زبان جو سو انگریزی ہے، زیادہ تر کام انگریزی میں ہوتا ہے، لیکن اردو میں ابھی بھی یہاں پر اردو والوں کی درخواست کو قبول کیا جا رہا ہے اور یہاں اردو والوں کی سنی جا رہی ہے۔ میں ریاستی اردو اکیڈمی کے دفتر میں موجود ہوں۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر جو محکمہ اردو اکیڈمی ریاستی اردو اکیڈمی کیا یہاں پر اردو کا چلن جاری ہے، یعنی درخواستیں وغیرہ جو آ رہی ہیں وہ اردو میں قبول کی جا رہی ہیں یا نہیں، دفتری کام میں کیا اردو کو ترجیح دی جا رہی ہے نہیں۔ لیکن افسوس یہاں پر تمام اعلیٰ عہدیدار یہاں نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین صاحب کے مکان پر کسی کتاب کی رسم اجرا ہے، لہٰذا سب وہاں پر گئے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چیئرمین اردو اکیڈمی انہیں اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اب ٹھیک 2:30 بج رہے ہیں، 2:30 بجے دفتری اوقات ہیں، لیکن دفتری اوقات میں یہاں کا عملہ چیئرمین صاحب کے مکان پر ہے۔ اردو کی زبوں حالی کا اس سے برا مثال اور کیا دیا جا سکتا ہے۔ ریاستی اردو اکیڈمی کے دفتر میں موجود ہوں اور اب فی الوقت میں انورٹ سیکشن میں موجود ہوں۔ آئیے انورٹ سیکشن جو ذمہ دار ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر اردو میں جو درخواستیں جو لوگ دیتے ہیں کیا اس کو قبولیت بخشی جاتی ہے یا نہیں، کس طرح وہ اردو کی درخواستیں یہاں پر آتی ہیں، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اردو کے تقریباً درخواستیں 60-70% جو سو اردو میں آتی ہیں اور اسی کو جو سو زیادہ تر فالو کیا جاتا ہے۔ متعلقہ سیکشن کو جاتا ہے، ڈائریکٹر صاحب کرنے جاتا ہے، چیئرمین صاحب کرنے جاتا ہے، وہاں سے جو سیکشن کو جاتا ہے وہاں سے فائل پٹ اپ ہوتی ہے۔ فائل بھی تقریباً جو اردو میں درخواستیں ہیں وہ اردو میں ہی پٹ اپ ہوتی ہیں۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ جو درخواستیں اردو میں آتی ہیں ان کے دفتر میں جو چلن ہوتا ہے اس فائل کا وہ بھی اردو میں ہی ہوتا ہے۔ تو خیر یہ جان کر خوشی ہوئی کہ کم از کم ریاستی دفتر اردو اکیڈمی میں اردو کا چلن زندہ ہے۔ مالیاتی کارپوریشن کے وائس چیئرمین مینیجر ڈائریکٹر کے دفتر میں موجود ہوں، کیونکہ اس محکمہ کا بھی راست تعلق مسلمانوں سے ہے، کیونکہ یہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ہے۔ یہاں پر قرضوں کے لیے وغیرہ کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں تقریباً کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے اور ان کی مادری زبان اردو ہے، جس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دیگر زبانیں نہیں آتی، وہ اپنی درد اپنی پریشانی جو ہے سو اردو میں درخواست کے طور پر دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ محترمہ سے جاننے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ کے دفتر میں درخواستیں اردو میں قبول کی جا رہی ہیں یا نہیں؟ Yeah, we are accepting all the applications put with our corporation. Urdu is acceptable. No issues on that. تو آپ نے دیکھا کہ محترمہ نے بتایا کہ یہاں پر اردو میں جو بھی درخواستیں دی جاتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں اور اردو سے کوئی یہاں پر جو ہے سو یہ نہیں ہے، اردو کا چلن اس دفتر میں بھی جاری ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ضلع کلکٹر دفتر حیدرآباد میں اردو میں درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر جو اشتہارات ہیں جو اسکیمات کے وغیرہ جو اشتہارات ہم دیکھیں وہاں پر وہ اشتہارات تیلگو میں نظر آ رہے تھے لیکن اردو میں نہیں تھے، کیونکہ حیدرآباد کا تعلق ایک صدر مقام ریاست کا صدر مقام اور یہاں پر اردو بولنے والی کافی آبادی بستی ہے۔ جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو اردو میں سرکاری اسکیمات کے متعلق کوئی تشہیری بورڈ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا دیگر محکموں میں بھی جہاں پر جیسے اردو اکیڈمی ہو، وقف بورڈ ہو اور جو سو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن وہاں پر بھی اردو کا چلن ہے، اردو کی درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ اب میں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلقات عامہ و اطلاعات میں موجود ہوں، کیونکہ یہ ادارہ بہت اہم ادارہ ہے جس کا عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ عوام کی جو اسکیمات ہیں ان اسکیمات کو روبہ میں لانے کے لیے ادارہ
स्कीमात की तशहीर के लिए इदारा काम करता है और चूँकि यहीं से तमाम इंफॉर्मेशन आवाम को पहुँचती है, तो हमने देखा है कि जो सरकारी स्कीमात के इश्तिहार हैं, जो होल्डिंग्स हैं, जो डिस्प्ले हैं, ज़्यादातर दीगर ज़ुबानों में अंग्रेज़ी और तेलुगु में हैं, कहीं कहीं उर्दू नज़र आ रही है। क्यों इन डिस्प्ले में उर्दू को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जा रहा है, हम जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सैयद अहसन हाशमी है। मैं महकमा इत्तलात व ताल्लुक़ात आम्मा में डिप्टी डायरेक्टर हैसियत से काम कर रहा हूँ। जहाँ तक कि जैसा आपने कहा कि सरकारी स्कीमात को जो है उर्दू के अंदर तशहीर होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ झोल तो मुझे भी नज़र आ रहा है हकीकत में, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो है हमें लोगों का मुकाम रहा है, उर्दू की काफ़ी जो है ना लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं और रहते भी हैं यहाँ पर लोग। तो मैंने देखा कि जो है आवाम के अंदर काफ़ी तादाद में तशहीर का जो मसला हमारे डिपार्टमेंट के तहत जो है तशहीरी काम हम जो है करते हैं यहाँ पर। हुकूमत के तमाम स्कीमात जो है उसका अंग्रेज़ी में हो या तेलुगु में हो या फिर उर्दू में हो, 3 ज़बानों के अंदर जो है ना तशहीरी का काम जारी होता है हमारी तरफ से। तो जहाँ पर इस उर्दू के जो है ना ज़्यादातर लोग बात करते हैं या समझते हैं, खुसूसियत ओल्ड सिटी के अंदर, वहाँ पर हमने देखा कि जो है काफ़ी जो है तादाद में होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स लगाए हैं और इश्तिहारात जो उर्दू के अखबारात में आप देखे होंगे, लैंड एक्विजिशन सुन दो, क्लासीफाइड होने दो या डिस्प्ले एड्स वगैरह होने दो, ये तमाम इश्तिहारात भी जो है ना हम उर्दू को जैसा तेलुगु देते हैं उसी अंदाज से जो है ना उर्दू के अंदर भी जो है पब्लिश होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उर्दू का चलन नहीं है, बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से जो है ना उर्दू के अंदर बहुत सारे जो है इक़दाम किए गए हैं। बल्कि हाल ही के अंदर जो है ना 40 से ऊपर जो है ना पोस्टों को, उर्दू के पोस्टों को सैंक्शन किया गया है और मुख्तलिफ महकमात में जो है ना वो पोस्टों को जो है ना रखा गया है, बशमूल हमारे डिपार्टमेंट में भी। और इस डिपार्टमेंट के तहत जो है एक मैगज़ीन निकलती है तेलंगाना के नाम से, वो भी जो है ना उर्दू के अंदर निकलती है, तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी जो है ना उसकी जो है ना जारी करते हैं हम लोग। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना ये कोशिशें तो जारी है कि उर्दू को भी जो है ना जितना जो हैसियत दूसरा मुकाम जो दिया गया है हुकूमत की जानिब से, उसको पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करने की हमारी जो है ना कोशिश जारी है। तो आपने देखा कि जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि पुराने शहर में ज़्यादातर उर्दू को तरजीह दी गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रियासत में भी, दीगर मकामात में भी उर्दू को तरजीह देने की वो कोशिश करेंगे। वो इस बात को कबूल रहे हैं कि तो कुछ झोल है ज़रूर, लेकिन उसको फौरी जो है हल कर लिया जाएगा, इनका कहना है। तो आपने देखा कि ज़िला कलेक्टर हैदराबाद में भी उर्दू का चलन है, दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं, लेकिन कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो भी सरकारी स्कीमात की तशहीरी बोर्ड लगाए गए हैं वो उर्दू में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी की बात है, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की बात है। हम मुतल्लिक़ा अहदेदारों से हमने जाना तो उन्होंने महकमा इत्तलात व आमा पब्लिक रिलेशन से हमने वहाँ पर मुतल्लिक़ा अहदेदारों से बात की तो उन्होंने महकमा इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन से बात करने की बात कही। तो हमने यहाँ पहुँचकर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कबूल किया कि हाँ कुछ झोल ज़रूर है, लेकिन उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मगर उर्दू में भी तशहीरी बोर्ड जगह जगह लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर बोर्ड जहाँ उर्दू का तबका रहता है वहाँ पर तमाम स्कीमों की तशहीर उर्दू में हो रही है, लेकिन ऐसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर महकमा अपनी ज़िम्मेदारी के तय संजीदा होता है तो हम समझते हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ हो सकता है। लेकिन अब हमने आज जिन दफातर का अहाता किया उनमें से 3 दफातर का ताल्लुक़ रास्त मुसलमानों से, उर्दू तबके से था। वहाँ ये जानने का मौका मिला कि वहाँ पर उर्दू का चलन है, उर्दू में दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। ज़िला कलेक्टर हैदराबाद में भी उर्दू ऑफिसर को मुतय्यन किया गया है, वो भी वहाँ पर उर्दू में दरख्वास्तें ले रही हैं। लेकिन सिर्फ दरख्वास्तें लेने से मैं समझता हूँ कि उर्दू की तरक्की तरवीज में कोई बड़ा कदम होगा। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उर्दू ज़ुबान को रोज़गार से मरबूत किया जाए, तब कहीं जाकर उर्दू की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जमील के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।